हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित मीणा आर्यू में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं मानव प्रजनन से यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, उनकी आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज मेन जो टॉपिक है हमारे वो रहेंगे अंडाशय और वृषण यानी टेस्टिस, ओवरी एंड टेस्टिस। तो इसकी बात करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन है मेनली आपके दिमाग में बनते होंगे, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो मानव प्रजनन तंत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है कि मानव प्रजनन तंत्र क्या है। तो मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित जटिल होता है। मानव में अंडे का निषेचन फिलोपियन नलिका होती है, ये आगे विस्तृत बताऊंगा मैं थोड़ा। इनको क्वेश्चनों को करते हैं। भ्रूणीय तथा गर्भाशय में होता है। मानव जरायुग होते हैं, यानी जरायुज का मतलब होता है कि ये एक शिशु को जन्म देते हैं, ना कि अंडे को जन्म देते हैं। अंडे नहीं देते, ये एक शिशु को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जरायुज बोला जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपके दिमाग में बोलता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे करता है, यानी ह्यूमन जनन कैसे करता है। तो मानव की वह क्रिया, जब प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों या गैमेट्स के मिलने से बनी रचना युग्मक द्वारा यानी जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसे समयुग्मक कहते हैं। समयुग्मकों के संयोग को सगयुग्मक कहते हैं, समयुग्मक कहते हैं। तो ये इसकी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो ये आपको बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ना कि लैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये एक दो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलके किसका जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको पूरा करते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे बने रहिए लास्ट तक। नर और मादा कैसे निषेचन करते हैं, यानी मेल और फीमेल कैसे निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं। निषेचन के समय क्या होता है कि निषेचन के समय या मैथुन के समय नर के शुक्राणु मादा के योनि मार्ग में अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, यानी जो शुक्राणु है नर के, वो मादा के योनि मार्ग से अंडवाहिनी में पहुंचते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। यह क्रिया निषेचन कहलाती है। जैसे एक मेल है एक फीमेल है, अब दोनों निषेचन कर रहे हैं, आपस में प्रजनन कर रहे हैं। तो जब वो मेल के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु उसकी योनि मार्ग में, जब वो योनि मार्ग में आगे जाके एक फिलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी बोलते हैं, उसमें ऊपर जो अंडाशय से अंडे आते हैं, वो अंडवाहिनी में क्या है कि निषेचन होता है। अंडवाहिनी में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों का मिलन होता है, इसे अपन बोलते हैं निषेचन। तो इस क्रिया के अंदर ये नर और मादा का निषेचन होता है। तो मादा जनन अंग क्रियाशील होते हैं, मादा के जनन अंग क्रियाशील होते हैं, यानी जो निषेचन की क्रिया होती है वो मादा में होती है, और मादा के अंदर भी कहाँ होती है? आपके जो फिलोपियन ट्यूब यानी नलिका अंडवाहिनी की जो अंडवाहिनी है उसमें होती है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता होगा, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, अब इसीलिए से बात है, मेरे दिमाग में आए तो मैंने आपको लिख के बताया। लड़कियों का प्रजनन कैसे होता है? लड़की जो होती है वो प्रजनन कैसे होता है? मूत्र द्वार के नीचे एक बड़ा क्षेत्र होता है। जैसे मूत्र द्वार होता है, वहां एक बड़ा क्या होता है? छेद होता है, जिसको जनन क्षेत्र कहते हैं, जिसको अपन साइंस की भाषा में जनन क्षेत्र कहते हैं, और ग्रामीण भाषाओं में तो कई लोग क्या क्या बोलते होंगे, ये आपको पता होगा। इसी के रास्ते प्रत्येक महीने महिलाओं का मासिक चक्र, महिलाओं में महीने में क्या है? ब्लीडिंग होती है, तो वो महिलाओं को मासिक स्त्राव होती है। इसी रास्ते के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, और इसी रास्ते के द्वारा बच्चे का जन्म होता है, और इसी रास्ते के द्वारा कौन सा होता है? मासिक स्राव, जिसे आप एमसी बोलते हैं। इसकी दीवारें कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। बच्चे के जन्म के समय फैल जाती हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो ये क्या है? इसकी दीवारें फैल जाती है और बच्चे आसानी से वहां से जन्म ले लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ। फिर आपके आगे क्वेश्चन क्या बनता है दिमाग में? मानव जनन अंग क्या है? मानव के जनन अंग क्या है? तो प्राथमिक अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। जो प्राथमिक अंग है वो युग्मकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। प्राथमिक अंगों के अलावा अन्य सभी अंग जो जनन तंत्र में कार्य करते हैं द्वितीयक अंग कहलाते हैं। ठीक है। नर जनन अंग वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रस्टोट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, शिशन, ये तो किसके हो गए? नर जनन तंत्र के। और मानव जनन अंग कौन कौन से हैं? मादा के, ये तो नर के हो गए, और मादा के अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो इसकी अपन विस्तृत चर्चा आगे करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जनन रिप्रोडक्शन। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठता होगा कि मानव प्रजनन कितना महत्वपूर्ण है, यानी ये प्रजनन क्यों करते हैं, ये रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं?
मानव प्रजनन का क्या महत्व है? प्रजनन एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जो विभिन्न जीवित जीवों द्वारा अपने बच्चे व संतान पैदा करने के लिए की जाती है। मानव में प्रजनन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रजातियों की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये क्या है कि अपनी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने के लिए अपनी जो संतान उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। और भी क्वेश्चन है बनते हैं आपके दिमाग में, वो सारे क्वेश्चन करा के फिर आपके टॉपिक की बात करेंगे। पुरुष प्रजनन प्रणाली कैसे काम करती है? पुरुष प्रजनन प्रणाली कैसे काम करती है, ये आपका क्वेश्चन है। जब सीधा लिंग उत्तेजित होता है, यानी सीधा जो लिंग है वो उत्तेजित होता है, तो प्रजनन अंगों के आसपास की मांसपेशियां क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं और वीर्य को वाहिनी नलिका, वाहिनी प्रणाली और मूत्र मार्ग के माध्यम से बल देती हैं। यानी जो वीर्य निकलता है, वीर्य होता है जो मेल के द्वारा, जो वीर्य मादा की योनि के द्वारा अंदर मादा की योनि के द्वारा अंदर प्रवेश करवाया जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय तो होता हुआ वहाँ उसमें क्या होता है कि शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो क्या है कि आगे चलकर फिलोपियन ट्यूब यानी नलिका होती है, वहाँ क्या है मिलन करते हैं अंडाणु से, और वहाँ एक क्या है कि जनन का निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो वीर्य को पुरुष के शरीर से मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्खलन कहते हैं। हर बार जब कोई पुरुष स्खलन करता है तो 500 मिलियन तक शुक्राणु बनते हैं। जैसे कि बार बार कभी कभार आपके मैं बहुत सी बात बता दूं कि जैसे कईयों के आपको ऐसे अच्छी ही लगेगी और बुरी भी लगेगी कईयों, पर मैं बताना चाहूँगा कि कई बार आपका वीर्य ऐसे ही निकाल देते हैं कई लोग, तो इससे बहुत हानि होते हैं। 500 मिलियन जो शुक्राणु हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, इससे पता नहीं कितने घाटे होते हैं। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा तो अच्छा बेहतर रहेगा। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि अंडाणु कहाँ बनते हैं? मानव के अंदर अंडाणु कहाँ बनते हैं? मानव यानी स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, यानी अंडाणु भी एकल कोशिका है। और शिशु का विकास कहाँ होता है, ये सभी आगे विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहाँ होता है विकास? कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है महिलाओं में निषेचन कहाँ आता है? एक ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे फिलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में, डिंब वाहिनी भी बोलते हैं उसे। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन बनता है अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? अंडाणु जो है उनका जीवन काल कितना होता है? अंडा लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। अंडा जो होता है मादा के द्वारा जो अंडा दिया गया है, अंडा दिया नहीं जाता, उसी के अंदर फिलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है, तो 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। और यदि यह फिलोपियन नली में किसी शुक्राणु से नहीं मिलता तो यह शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी जो योनि क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगा। जिसे आप एमसी बोलते हैं ना, वो इसी का कारण है कि वहां से अंडाणु क्या है मिलन नहीं होगा, तो वो निकल जाएंगे एमसी के द्वारा। और बात करते हैं कि कोई भी स्त्री क्या चाहती है, कोई भी स्त्री का दिमाग में क्या चाहती है इसके लिए, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं अच्छे क्वेश्चन बना के लाया हूँ। ज्यादातर महिलाएं ऐसा हमसफर चाहती हैं, ज्यादातर महिलाएं ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो उन्हें समझे, उनके क्या बोल रहे हैं, उनके काम को इज्जत दे, उनके काम को इज्जत दे। बहुत सी महिलाएं अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन महिलाएं ये चाहती हैं कि उसका पार्टनर उनके लिए कुछ खास करे। महिलाएं हमेशा उम्मीद करती हैं कि उसका पार्टनर उनको सरप्राइज दे और सरप्राइज का प्लान करे। तो ये महिलाएं चाहती हैं, क्योंकि महिलाएं अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं, तो आपको जानते ही होंगे। तो वो क्या है, क्या नहीं करती उनके लिए, कैसे सजती संवरती हैं, तो ये आप देखते ही होंगे। ऐसे प्रकृति के बहुत सारे नज़ारे आप डेली देखते ही होंगे। बाजार में जाओ बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे। एक पुरुष में कितने अंडाशय होते हैं? एक पुरुष है उसमें कितने अंडाशय होते हैं? तो ये बात आती है पुरुष की अंडाशय नहीं होंगे, यहाँ वृषण होंगे। ये क्या है, गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी मिस्टेक। वृषण कितने होते हैं? मानव में 2 वृषण होते हैं जो शिशन के आधार के दाएं व बाएं तरफ एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। आप देखते हो, आप अनुमान लगा लो कि जो दोनों तरफ दाएं और बाएं और सटे रहते हैं, वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहा जाता है। तो ये तो आपके क्या है क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। और भी कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका जैसे जैसे मेरे को रिप्लाई मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपके दिमाग में जैसे भी क्वेश्चन बने मेरे को क्वेश्चन कीजिएगा। अब आप मेन टॉपिक जो है अंडाशय की बात करते हैं कि अंडाशय क्या होता है। तो अंडाशय की पहली बात बता दूं कि अंडाशय जो होता है वो फीमेल के अंदर उपस्थित होता है। तो अंडाशय एक जोड़ी होते हैं यानी 2 होते हैं, फीमेल के अंदर एक जोड़ी यानी 2। और इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन होता है? ईपी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंडाशय के अंदर। अब ये आपका अंडा है, इस अंडे के अंदर कार्पस ल्यूटियम होता है और ग्राफियन पुट्टिका होती है, ये संरचनाएं होती हैं। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का जो गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी तो आप समझते होंगे, यानी बच्चे को जब पेट में हो जाता है, जब संपूर्ण जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, निषेचन हो जाएगा, तो बच्चा एक पेट में बनने लगता है। इसे गर्भधारण यानी गर्भधारण बोला जाता है, ये आप समझ गए होंगे। और ग्राफियन पुट्टिका, इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन का क्या कार्य होता है? महिलाओं में आवाज पतली। अब आप आश्चर्यजनक होते होंगे कि यार हमारी आवाज ऐसी है और महिलाओं की इतनी सुरीली कोमल बोली कैसे है? तो इसमें क्या है कि ये जो हार्मोन एस्ट्रोजन है, ये क्या करता है कि उनकी आवाज को पतली करता है। इसे सुंदरता का हार्मोन, और उनको क्या है, गोरा भूरा कैसा बना देता है। आप देखते होंगे आप कितने आकर्षित होते हैं महिलाओं के लिए। उसका मेन रीजन क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। उसका मेन रीजन क्या है? कौन बनाता है? एस्ट्रोजन। अगर ये आप में उपस्थित होता तो आप भी कैसे होते? गोरे, बिल्कुल। अब इसकी बात करते हैं, जो निषेचन जनन होता है अंडाशय में, अंडाशय कहाँ उपस्थित होता है वो बात करते हैं। अब देखो, ये तो आपका पूरा सिस्टम है, महिलाओं का पूरा सिस्टम है जनन का। अब ये जो है, ये देख लो, इधर देख लो या यहाँ देख लो, इस यहाँ जो अंडा है, यहाँ अंडे बनते हैं। अंडाशय में क्या बनेंगे? अंडे बनेंगे। वो आगे चल के यहाँ तक पहुंचेंगे, आगे चल के यहाँ तक पहुंचेंगे अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी में यहाँ से शुक्राणु आएंगे। जो मेल के द्वारा छोड़े गए शुक्राणु हैं वो यहाँ से आएंगे और यहाँ अपना क्या है कि इन दोनों का संबंध बनाएंगे, मिलन करेंगे और एक भ्रूण का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। उससे एक बच्चा धीरे धीरे विकसित होकर एक बच्चे का जन्म, बाहर आके शिशु का जन्म हो जाएगा। अब ये अंडाशय होते हैं, और एक गर्भाशय ग्रीवा होती है। एक गर्भाशय ग्रीवा है, और ये बर्थ कैनाल है, यानी यहाँ से जन्म होता है बच्चे का, जिसे वेजाइना भी बोलते हैं, योनि भी बोलते हैं। ठीक है, ये आई होप समझ में आ रहा होगा। अंडवाहिनी, गर्भाशय, यहाँ आपका बच्चा जो रहता है यहाँ रहता है, और ये जो दीवार दिख रही है, ये दीवार क्या करती है? उस बच्चे को पोषण प्रदान करती है। खाना पीना जो रहता है ना, वो ये क्या है? ये दीवार करती है। ग्रीवा ये है, योनि ये है। यहाँ से क्या है कि नर अपना जो शिशन है, शिशन को प्रवेश कराकर शुक्राणु को छोड़ता है, और शुक्राणु को छोड़कर शुक्राणु धीरे धीरे गति होती है, ऊर्जा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए वो क्या है कि यहाँ तक पहुँच के यहाँ अपनी निषेचन की क्रिया संभव करता है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो वो अंडे क्या करेंगे? अंडे यहाँ से धीरे धीरे आके यहाँ से इस मार्ग से, योनि मार्ग से बाहर आ जाएंगे। तो योनि मार्ग से बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए वो ब्लीडिंग की क्रिया होती है। ब्लीडिंग की क्रिया, इसी को अपन एमसी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में कैंसर, तो सर्वाधिक मात्रा में किसमें? महिलाओं में कौन सा कैंसर होता है? विश्व में सर्वाधिक स्तन कैंसर। अब स्तन आप समझते होंगे, जो बॉडी के स्तन यानी चेस्ट के ऊपर जो स्तन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट जो पाए जाते हैं उनको स्तन बोलते हैं, और स्तन में होने वाला कैंसर स्तन कैंसर कहलाता है। तो सर्वाधिक होता है। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है, भारत में, ये तो विश्व की बात हो गई, भारत में कौन सा है? ग्रीवा कैंसर। इसके बाद बात करते हैं मनुष्य में निषेचन। मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन को अपन इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी आपको पहले ही बता चुका हूं ये तो सारी चीज। और निषेचन किसे कहते हैं? अब आपका क्वेश्चन बनता है निषेचन, वैसे तो मैं बता चुका हूं, और भी सुन ले। अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। इसकी खोज किसने की? हर्टविग ने सी आर्चिन में। सी आर्चिन क्या है? एक एनिमल्स है, इसमें की। और एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं कि अरस्तु की लालटेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें नीचे की ओर, मुख द्वार के नीचे की ओर जो दांत पाए जाते हैं, वो 5 जोड़ी पाए जाते हैं, वो लालटेन के समान दिखाई देते हैं, और इसलिए उसे अरस्तु की लालटेन बोलते हैं। अंडोत्सर्ग के समय यानी अंडों का उत्सर्जन, अंडोत्सर्ग के समय शरीर का तापमान कितना रहता है? 1 डिग्री सेल्सियस यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.4 फारेनहाइट। ये फारेनहाइट में, वो सेल्सियस में, सबको पता होगा। अंडोत्सर्जन रजोदर के चौथे दिन यानी पहला दिन 12 दूनी 24 और 4 का इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 घंटे यानी एक दिन में 24 घंटे और 4 दिन में 96 घंटे बाद होता है। अतः निषेचन की सर्वाधिक संभावना रजोस्राव की समाप्ति के 5 से 7 दिन बाद होती है। निषेचन की सर्वाधिक संभावना कब होती है? जो एमसी होती है, एमसी के 4-5 दिन बाद ये क्रिया होती है। अब रजो चक्र की बात कर लेते हैं। तो रजो चक्र आपको बताऊं महीने बाई महीने चलता रहता है। जो एमसी की क्रिया है वो महीने बाई महीने चलती रहती है। और कब प्रारंभ होती है? इसका प्रारंभ होता है 12 से 14 ईयर की उम्र में।
तो इसे प्रारंभिक अवस्था को मीनार की अवस्था कहते हैं, और बंद होता है ये, इस अवस्था को मोनोपोज अवस्था कहते हैं। ये 45 ईयर की उम्र में क्या है, ये क्रिया बंद हो जाती है, यानी ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है 45 में। फिर 45 के बाद जो फीमेल है वो किसी बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं रहती हैं, क्योंकि अंडे बनना बंद हो जाते हैं 45। और जो मनुष्य है, चाहे वो कितनी साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, लेकिन वो जनन करेगा तो जब भी वो बच्चे को क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक महिला अपने जीवन काल में 400 बार अंडोत्सर्ग करती है, 400 बार, यानी एक साल में 12 बार क्या अंडों का उत्सर्जन करती है। अंडाणु अंडवाहिनी में 48 घंटे सक्रिय रहता है। अंडाणु जो है अंडवाहिनी के अंदर, अंडवाहिनी यानी फिलोवियन नलिका, उसके अंदर 48 आवर्स तक सक्रिय रहता है। वही शुक्राणु 72 घंटे तक सक्रिय रहता है। अब आती है नसबंदी की बात। कई लोग नसबंदी कराते हैं, तो नसबंदी के ऊपर तो बहुत सारे इनाम भी दिए जाते थे। पहले एक कार दी जाती थी, अभी भी विदेशों में ऐसी सुविधा है शायद। तो नसबंदी, महिलाओं की नसबंदी को अपन क्या कहेंगे, ट्यूबिक्टॉमी, और पुरुषों की नसबंदी को अपन क्या बोलेंगे, बेसिक्टॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेसिक्टॉमी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी है उसको काट दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और इसमें जो शुक्रवाहिनी नलिका है उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये नसबंदी की बात हो गई पुरुष और महिला नसबंदी की। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रारंभ होना। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं ये मैं अभी बताऊंगा। तो ये क्या कहलाती है, द्वितीयक यौवनारंभ, यानी बोलते हैं ना जवानी आ गई। तो जवानी किसे बोलते हैं, किसको देखकर आपके अंदर उन्होंने क्या देखा कि जवानी का वर्ड आपके लिए यूज किया, तो ये मैं बताने वाला हूं। तो पुरुषों के अंदर जो यौवनारंभ होता है वो 15 साल और महिलाओं में 13 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दो क्या है, हार्मोन है। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो कि अंडाशय से निकले हुए हार्मोन है। महिलाओं में पहला द्वितीयक लक्षण जो है स्तनों का विकास, यानी जो चेस्ट है, उनकी छाती पर जो स्तन होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे उनका विकास होने लगता है। तो ये कब होता है कि 13 साल की उम्र में उनका ये विकास होना लगता है। आवाज का पतला होना लगता है, यानी 13 साल तक तो बच्चा और लड़का लड़की समान दिखते हैं 13 साल तक। इसके बाद उनमें डिफरेंट दिखने लगता है कि ये लड़की है ये लड़का है। शरीर का कोमल होना, यानी उनकी त्वचा है वो मुलायम हो जाती है लड़कियों की, और जो लड़के हैं उनकी त्वचा कठोर होने लगती है। तो एक इनका कारण है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं का कारण है ये हार्मोन। रजोदर चालू हो जाता है, एमसी चालू हो जाती है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद रिलैक्सिंग हार्मोन है, रिलैक्सन हार्मोन है। बच्चों के जनन में सहायक हार्मोन है। प्रसव के दौरान मसल्स को रिलैक्स कर देता है। मसल्स जो होती हैं, जब बच्चा जन्म होता है तो वो दीवार होती है, योनि की दीवार, वो मसल्स होती हैं, तो उसमें क्या है, रिलैक्स करने का काम करता है। जो आपका ये हार्मोन है रिलैक्सन, आपको पता चल रहा है कि रिलैक्सन कौन सा हार्मोन, रिलैक्सन आ गया, तो वो प्रसव के समय। अब आता है HCG हार्मोन। HCG हार्मोन गर्भावस्था टेस्ट, यानी गर्भावस्था का जो टेस्ट है कि आपके अंदर भ्रूण उपस्थित है, बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका अपन टेस्ट किस हार्मोन के द्वारा, किस हार्मोन की उपस्थिति के कर सकते हैं, HCG हार्मोन के द्वारा। यूरिन में उपस्थिति, यानी जो मूत्र होता है उसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, प्रेगनेंसी को शो करती है। अगर फीमेल के मूत्र में HCG हार्मोन पाया गया तो उसके अंदर क्या है, गर्भावस्था विकसित हो गई। तो ये टेस्ट होते हैं जो दिखावे जाते हैं, कई सोनोग्राफी भी होती है। अब आती है गर्भ निरोधक गोलियां। कई लोग गोली भी खाते हैं, यानी गर्भधारण नहीं हो, तो गर्भ निरोधक, गर्भ को रोकने की वाली गोलियां, OCP, इसकी खोज किसने की थी, पिनकस वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है 1960 में। इनका कॉन्टेक्ट कौन पे था, EP यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर। यह अंडोत्सर्ग को रोकती है। ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, वो क्या क्या है, अंडोत्सर्ग, जो अंडों का उत्सर्जन होता है उसे रोकती हैं। अब आती है गर्भावधि। सबसे ज्यादा गर्भावधि और सबसे कम गर्भावधि मनुष्य में कितने दिन में बच्चा पैदा होता है, ये बात बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक। तो सर्वाधिक स्थलीय प्राणी में हाथी में होती है, 22 मंथ में बच्चा पैदा होता है, 630 डेज में, ये आपको पता होगा। और न्यूनतम होती है चूहों के अंदर, वो 21 डेज की, और भैंस में 10 मंथ में। ये तो आप ग्रामीण होंगे तो आपको पता ही होगा, 300 डेज में भैंस अपने जन्म देती है एक अपने शिशु को। गाय जो होती है, जो गाय का जो बछड़ा जो 270 डेज में, और बकरी मैं ये जो आती है बकरी, ये 150 डेज में अपने बछड़े को जन्म देती है। और खरगोश
वो 31 डेज में, और मनुष्य आपको सबको बताएगा 9 महीने में। मनुष्य का जो बच्चा बनता है 9 महीने के अंदर कंप्लीट रूप से बन के तैयार हो जाता है और बाहर आ जाता है। अब कॉपर टी की बात कर लेते हैं, ये भी एक गर्भ निरोधक है, एक प्रकार का IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, गर्भ निरोधक यंत्र है। ये एक यंत्र है, वो गोलियां थी। तो इनका कार्य क्या होता है, भ्रूण के आरोपण को रोककर गर्भधारण को रोकता है। गर्भधारण को क्या करती है, रोकती है। ये आपको आई होप समझ में आ रहा है। अब आप बात करेंगे जो मनुष्य हैं, जो मेल हैं, उनकी बात करेंगे। तो मेल के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस, और अभी हमने का बात की थी फीमेल की। तो आपको आई होप इंटरेस्ट तो बनता ही है। और इसका विस्तृत जानकारी में आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, विस्तृत रूप से बताऊंगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। वो ये तो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंपटीशन के लिए शॉर्टली बता रहा हूं। वृषण की बात करते हैं, एक जोड़ी पुरुष में बाहर होते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं, वो भी एक जोड़ी थे अंडा से। पुरुष में बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए 4% कम तापमान की यानी 33 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। शुक्राणु निर्माण कितने दिन में होता है, 74 डेज में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। अब शुक्राणु के अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं, ये आपका शुक्राणु हो गया, देख लो, ये जो है शुक्राणु है। और शुक्राणु के अंदर अंतराली कोशिकाएं हो गई, उनको अपन लैडिंग सेल्स भी बोलते हैं, लैडिंग सेल्स भी बोलते हैं। और लंबी कोशिका जो सर्टोली कोशिका होती हैं, वो उनका काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। जो शुक्राणु बनते हैं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये जनन कोशिका उपस्थित हो गई शुक्राणु के अंदर। और इसके बाद लेमीफेरस नलिका ये हो गई। और जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो लैडिंग सेल्स से बनता है, स्रावित होता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अब ये तो आपको पता होगा, जवानी वाले, यौवनारंभ, आवाज का मोटा होना, ये किसके कारण है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, अगर आपसे पूछ ले एक नंबर का क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दूसरा नाम, तो एंड्रो। और मादाओं में क्या बोला जाता है, मादाओं के हार्मोन का दूसरा नाम है क्या, इसका तो एंड्रो, उसका गायनो। ये तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। और ये आपकी संरचनाएं हो गई, ये आपकी संरचनाएं हो गई, ये टेस्टिस की संरचना हो गई, और ये आपके नर जनन अंग की संरचना हो गई। तो नर जनन अंग में देख लो आप, ये शुक्राणु नलिका हो गई, ये शिशन हो गया आपका ये, और ये क्या है, टेस्टिस, जो कि ये विस्तृत रूप से आगे बता दिया गया है। तो ये आपका जो मानव जनन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यहीं आपकी समाप्ति होती है। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्रत्येक साथी को भेजने की कोशिश करें कि सबके पास ये लेक्चर जाए, एक अच्छे व्यक्ति बने सारे लोग। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।